1990s में ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आई, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब 1.0 कहा जाता है। इसने कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सेस में क्रांति ला दी, दुनिया भर के लोगों को अभूतपूर्व तरीकों से जोड़ा। इसने डिजिटल युग की शुरुआत की, उस इंटरनेट की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। वेब 1.0 का प्रभाव गहरा था। इसने हमारे सीखने, काम करने और इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया। वेब 1.0 से पहले जानकारी तक पहुंचना मुश्किल था। लाइब्रेरी और फिजिकल आर्काइव्स ही ज्ञान के मुख्य स्रोत थे। कम्युनिकेशन ज्यादातर फोन कॉल्स और डाक के जरिए होता था। वेब 1.0 ने इन रुकावटों को दूर किया, जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई। इस नई एक्सेसिबिलिटी ने ज्ञान को सब तक पहुंचाया और ग्लोबल कनेक्शंस को बढ़ावा दिया। वेब 1.0 के उदय ने कई सेक्टर्स में इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया। बिजनेस ने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज तलाशना शुरू किया। एजुकेशन ने ऑनलाइन रिसोर्सेज को अपनाया। जैसे जैसे लोग इस नए डिजिटल लैंडस्केप के साथ ढलते गए, समाज का ढांचा बदलने लगा। संभावनाएं अनंत लग रही थी और दुनिया तेजी से बदल रही थी। वेब 1.0 सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, यह एक कल्चरल फिनोमिनन था। इसने लोगों में उत्साह और जिज्ञासा जगाई। इसने शुरुआती इंटरनेट यूजर्स के बीच एक कम्युनिटी की भावना पैदा की। इंटरनेट अब एकेडमिक्स और रिसर्चर्स के लिए रिजर्व्ड कोई निश टेक्नोलॉजी नहीं रह गया था, यह मेन स्ट्रीम टूल बन रहा था। वेब 1.0 का निर्माण ज्यादातर सर्न में काम करने वाले टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। बर्नर्स-ली ने अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स पर जानकारी शेयर करने के लिए एक सिस्टम की कल्पना की थी, जो आगे चलकर वर्ल्ड वाइड वेब बना। उनके 1989 के प्रपोजल में वेब के मुख्य कंपोनेंट्स बताए गए थे। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, URI यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर और HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बुनियादी एलिमेंट्स वेब 1.0 की रीरेश बने। बर्नर्स-ली का विजन सीएर्न के रिसर्चर्स के बीच कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को बेहतर बनाने की इच्छा से प्रेरित था। उनके काम ने एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क की नींव रखी। उनके आविष्कार का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल लैंडस्केप को आकार देता है। उन्होंने ओपननेस और एक्सेसिबिलिटी के सिद्धांतों का समर्थन किया। यह सुनिश्चित किया कि वेब सभी के लिए एक फ्री और ओपन रिसोर्स बना रहे। वेब 1.0 के शुरुआती दिन तेज इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से भरे थे। डेवलपर्स और रिसर्चर्स ने टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने और इसकी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए अथक प्रयास किया। वेब लगातार विकसित हो रहा था। नियमित रूप से नए फीचर्स और फंक्शनैलिटीज जोड़े जा रहे थे, जिससे अर्ली 1990s में वेब का तेजी से विकास और अडॉप्शन हुआ। मूल रूप से वेब 1.0 को जानकारी शेयर करने को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसने इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को कंटेंट पब्लिश करने और उसे ग्लोबल ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इंफॉर्मेशन का यह डेमोक्रेटाइजेशन एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था, जिसने इंडिविजुअल्स को उस ज्ञान तक पहुंचने का अधिकार दिया जो पहले हासिल करना मुश्किल था। वेब इंफॉर्मेशन का एक विशाल भंडार बन गया, जिसमें कई तरह के टॉपिक्स और पर्सपेक्टिव्स शामिल थे। शुरुआती वेब मुख्य रूप से टेक्स्ट बेस्ड था, जिसमें मल्टीमीडिया कंटेंट सीमित था। वेबसाइट्स अक्सर सिंपल और स्टैटिक होती थीं, जिनमें टेक्स्ट और हाइपरलिंक्स होते थे। अपनी सादगी के बावजूद वेब 1.0 ने जानकारी शेयर करने और लोगों को जोड़ने के लिए एक पावरफुल टूल प्रदान किया। इसने रिसर्चर्स को अपने फाइंडिंग्स शेयर करने, एजुकेटर्स को ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज बनाने और बिजनेसेस को नए कस्टमर्स तक पहुंचने में मदद की। इंफॉर्मेशन शेयरिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा थीं और लगातार BRH रही थी। वेब 1.0 में इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर जोर देने से कोलैबोरेशन और नॉलेज एक्सचेंज के कल्चर को बढ़ावा मिला। लोग विभिन्न सोर्सेज से आसानी से जानकारी एक्सेस कर सकते थे, जिससे एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड और इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कम्युनिटी का निर्माण हुआ। वेब सीखने, खोज और बौद्धिक एक्सप्लोरेशन का प्लेटफॉर्म बन गया। इसने लोगों को जानकारी खोजने और अपने इंटरेस्ट शेयर करने वाले दूसरों के साथ कनेक्ट होने का अधिकार दिया। इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर वेब 1.0 के फोकस ने उस ज्यादा इंटरैक्टिव और डायनामिक वेब की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। इसने ऑनलाइन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सेस के बुनियादी सिद्धांत स्थापित किए, आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल लैंडस्केप को आकार दिया। वेब 1.0
ओह की लेगेसी 21st सेंचुरी में हमारे जानकारी एक्सेस और शेयर करने के तरीके को प्रभावित करती रहती है। शुरुआती वेब को एक्सप्लोर करते हुए हम पाते हैं कि वेब 1.0 में कुछ मुख्य फीचर्स थे। वेबसाइट्स स्टैटिक, ज्यादातर टेक्स्ट बेस्ड और बेसिक HTML से बनी होती थी। इस सादगी ने किसी के लिए भी वेब पेज बनाना आसान बना दिया। हाइपरलिंक्स नेविगेशन का प्राइमरी तरीका थे। शुरुआती वेब में इंटरैक्टिविटी की कमी भी थी। वेब 1.0 पेजेस स्टैटिक थी और मैन्युअली अपडेट किए बिना बदलती नहीं थी। यूजर इंटरैक्शन लिंक्स पर क्लिक करने और कंटेंट पुराने तक सीमित था। इन लिमिटेशंस के बावजूद शुरुआती वेब इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक पावरफुल टूल था। वेब 1.0 का एक और मुख्य फीचर इसका ओपन और डिसेंट्रलाइज्ड नेचर था। वेब को कंट्रोल करने वाला कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था। इस ओपननेस ने इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया। वेब 1.0 में शुरुआती सर्च इंजन्स और डायरेक्टरीज का उदय भी हुआ। यूजर्स को बढ़ते वेब में नेविगेट करने में मदद मिली। संक्षेप में वेब 1.0 इंटरनेट के एवोल्यूशन में एक ग्राउंड ब्रेकिंग फेज था। इसने उस इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिच एक्सपीरियंस के लिए स्टेज तैयार किया जिसका हम आज आनंद लेते हैं। सेक्शन 5, दुनिया को जोड़ना, हाइपरलिंक्स और नेविगेशन। सेक्शन 6, स्टैटिक पेजेस और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेक्शन 7, वेब 1.0 की सीमाएं। सेक्शन 8, वेब 1.0 की विरासत, भविष्य की नींव।